एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। इसे किस की तलाश है जिंदगी, इसे किस की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of connecting dreams by Komal, Vikas and Omveer. स्वाति का जल पीने के लिए चातक को प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है सागर महाशय। ये है डॉक्टर आकाश भार्गव। ये वही आकाश है नीलिमा, जिनकी किताब तुम तकिए के नीचे रख के सोती हो। ये है मेरी सबसे प्यारी सहेली नीलिमा। मैं सागर हूँ, सरिता का सागर। तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता सागर, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। सिर्फ इस बार तुम्हें अकेले छोड़े जा रहा हूँ, अगली बार जब जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। फिर पानी पर अपना एक घर होगा और होगी खुले आसमान की छत। मेरी किताब के बारे में क्या विचार हैं आपके, अच्छे या बुरे? जी, काफी गहरी किताब है। अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लिखते हैं आप। कई तो मुझे बूढ़ा माने बैठे हैं, पाठक भी और प्रकाशक भी। आपके सारे ठिकानों का पता है हमें सरिता देवी, जरा संभल कर। एक बार ये बिजली आप पर गिरे, फिर ये बातें आपसे कही जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है सरिता। वो आए ना, वो सरिता दीदी जी के नेवी वाले, वो आए थे अपने एक फ्रेंड को लेकर। अब तो पानी किनारे तक आने लगा है। करें। और जहाँ तक सरिता और नीलिमा की बात है, तो उनसे ज्यादा अनुशासन प्रिय और संस्कारी प्राध्यापिकाएं मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखी। मैं कहती हूँ आपको अपने इस कथन पर एक दिन पछताना होगा। आप इस समय महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल के सामने बैठी हैं। ये मत भूलिए मिसेस वशिष्ठ। एक दिन तो प्रिंसिपल की जगह कोई और आएंगी, तब देख लेंगे इनको। आज हम सब पिक्चर देखने जाएंगी। और वो कैसे? सरिता, वो देख हमारी हॉस्टल की लड़कियां। अभी इनकी खबर लेती हूँ। तो फिर हम थोड़ा अपने क्वार्टर में जाके लेट गया। और ये लड़कियाँ गेट खोलकर रफू चक्कर हो गई। चलिए, दीदी जी ने न्योता भेजा है। गर्ल्स, आप लोगों ने हॉस्टल से बाहर जाने से पहले परमिशन ली थी? हमसे कहा गया कि आपसे इजाजत मिल गई है। इस मानो की बच्ची। सॉरी मैडम। ऑल राइट, बट आप लोगों के गार्जियंस को पता होना चाहिए। ये अच्छा हुआ कि समय रहते ही इन बिगड़े लड़कियों के पेरेंट्स को खबर दे दी गई, नहीं तो न जाने आगे क्या कर बैठते। आप ठीक कह रही हैं। मैंने इन्हें बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया और ये उसी का गलत फायदा लेने लगी हैं। पर सब तो एक जैसी नहीं है। चंचल और मानू ही सबको बिगाड़ रही हैं। मानू के फादर इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उनसे फोन पर बात हुई थी और उन्होंने मानू को खर्च देना बंद कर दिया है। और चंचल, उसके गार्डियन ने भी उसकी अच्छी तरह खबर ली है। मैंने भी इन्हें काफी समझाया है।
ये लड़कियां किसी के समझाने से नहीं समझने वाली, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तो कहती हूँ इन्हें कड़ा दंड दीजिए कि ये याद रखें। अरे एक दिन तो मेरे पर्स में टूटा अंडा रख दिया था, जैसे ही हाथ डाला बाप रे बाप, घर जाकर नहाई तब चैन आया। राम राम, भगवान बचाए इन लड़कियों से। कहाँ जाने की तैयारी है सरिता? सागर को सी ऑफ करने जाना है और हम दोनों साथ चल रही हैं। लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? क्योंकि तुम्हारे फेवरेट राइटर वहां होंगे और उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कहा है। क्यों, अब तो चलोगी ना? लेकिन ये लो, फोन भी आ गया। जल्दी तैयार हो जाओ। और हाँ, कुछ कलरफुल पहनना, हमेशा उदासी का रंग ओढ़े रहती हो। अच्छा। आइए आइए सरिता देवी। इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। माफ कीजिए, मेरी वजह से देर हो गई। जाइए, माफ किया। अरे तुम माफ करने वाले कौन होते हो? ये तो वही बात हुई ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपने उस आधे घंटे का नुकसान किया है जो सरिता के साथ मेरी आधी जिंदगी थी। अब हर्जाना भरने को तैयार हो जाइए। आप जो कहेंगे मैं वो हर्जाना भरने को तैयार हूँ। वादा? हाँ, वादा। तो हमारे जाने के बाद सरिता और उससे जुड़ी हर चीज की जिम्मेदारी आप पर है। हमारी जान का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। आपकी जान में मेरी भी जान बसती है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं। जल्दी आओगे ना सागर? आई कांट लिव विदाउट यू। हमारी शादी की एक दिन पहले ही आ जाऊंगा तुम्हें बहा ले जाने। और आप दोनों विटनेस की जगह साइन करने को तैयार रहिएगा। सोचेंगे। नहीं, जरूर। अब अपने आंसू पोंछो सरिता, वरना मैं तुम्हारे आंसुओं के सागर में डूब जाऊंगा। तुम ऐसी बातें मत किया करो। आई फील सो इनसिक्योर। तुम मुझसे दूर जाते हो तो मेरा दिल डूबने लगता है। Look, my boarding has started. No. Sarita, please, I have to go now. No, Sagar, no. Please don't go. नीलिमा जी, इन्हें संभालिए। सरिता, मैं जल्द आऊंगा और पहुंचती कॉल करूंगा। मेरा इंतजार करना। बाय एवरीवन। सरिता, सागर जी ने क्या कहा था? रोना नहीं है। आप इस तरह रोएंगी तो मेरे दोस्त को पता चल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आपके आंसुओं पर भी एक किताब लिख ही डालूं। अगर लिखना ही है तो सरिता और सागर के प्रेम पर एक किताब लिखिए। हमारी लड़कियां बड़े चाव से पढ़ेंगी। अति उत्तम विचार। फिर तो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके हॉस्टल में लाइन लग जाएगी।
एक्सक्यूज मी, आप आकाश जी हैं ना? जी। मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है, आप मेरे फेवरेट राइटर हो। धन्यवाद धन्यवाद। कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? जी जरूर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। देखा नीलू, इससे पहले आकाश को कोई और उड़ा ले जाए, तू हाथ बढ़ाकर उसे मुट्ठी में कैद कर ले। आकाश को भी कोई मिट्टी में कैद कर सका है आज तक? सबकी किस्मत सरिता सागर सी नहीं होती जो साहिल पर मिल जाए। चलिए, अब हम आजाद हैं। हेलो अंकल। हेलो चैम। क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। बाय, सी यू। बाय बेटा। कितना प्यारा बच्चा है ना। हाँ, सचमुच। चलिए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं। ठीक है। नीलिमा जी, सागर से तो आपने बड़ी जल्दी वादा कर दिया। मैं भी कुछ मांग कर देखूं, शायद मिल जाए। मेरी सहेली बड़ी कंजूस है आकाश जी, जरा सोच समझ कर मांगना। मैं वही मांगूंगा जो ये दे सके। क्यों नीलिमा जी, इजाजत है? कोशिश करके देख लीजिए। एक कप कॉफी? आप तो बड़े चालाक हैं आकाश जी। आइए। शुक्रिया शुक्रिया। लगता है जल्दी सो गई। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। नीलू, मैं भी कॉफी पीऊंगी, स्ट्रॉन्ग वाली। आप लाइट लेंगे या स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल वैसी जैसी उस रात पिलाई थी आपने। उसका स्वाद आज भी जुबान पर है। जी, मैं अभी बना लाती हूँ। ये लीजिए आपकी कॉफी। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? आप बुरा मानने वाली बात ही मत कहिएगा। आप पर वही रंग फपता है जो आप हमेशा पहनती हैं। ये तो बस सरिता की जिद करने पर यूं ही। तो क्या नीला आपका पसंदीदा रंग है? जिसके नाम में ही नील हो उसे भला नीला क्यों नहीं भाएगा? ओह, तो क्या आपकी गहरी नीली आंखें देखकर ही आपका नाम नीलिमा रखा गया है? शायद, कभी पूछा नहीं। कैसा अद्भुत संयोग है। मेरे उपन्यास की नायिकाओं की आंखें भी हमेशा नीली ही होती हैं। मैं जरा सरिता को देखा हूँ, कहीं सो तो नहीं गई? सरिता, सरिता, ये तो सो गई। सागर जी की तस्वीर। सचमुच सरिता, कितनी सेंसिटिव हो तुम। एक अनबुझी प्यास। डॉक्टर नीलिमा सोनी। सरिता जी नहीं आई?
वो तो सागर जी की याद सीने से लगाए सो गई है। इनके प्यार को देखकर प्यार से प्यार हो गया है मुझे। नीलिमा जी, आपको कभी प्यार नहीं हुआ? हुआ है, अपनी किताबों से। दुख भुलाने के लिए मोटी मोटी किताबों का सहारा लिया जाए, ये जरूरी तो नहीं। और फिर आप तो साहित्य की अध्यापिका हैं, उस साहित्य की जिसका जीवन के बिना कोई अस्तित्व नहीं। आपसे किसने कहा कि मुझे कोई दुख है? आपकी इस गजल ने अब तो सच को मत ढकिए। इसमें ढकने जैसी कोई बात नहीं। हर व्यक्ति का अतीत पर्दे में होता है। क्या आपके अब तक एकाकी रहने के पीछे केवल आपकी लेखनी है? आपने आकाश के सूनेपन को पहचान लिया है, तो मौन को भी अवश्य सुन सकेंगी। जाने दीजिए, मैं तो इस गजल की बात कर रहा था। यदि इसे स्वरबद्ध किया जाए तो जीवन के भी आंसू निकल पड़ेंगे। अच्छा, आपकी अगली किताब कब आ रही है? सरिता सागर की वेडिंग डेट पर। उन्हीं के हाथों तो विमोचन होना है। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा, अब चलूंगा। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि। ये कौन था नीलिमा? तुम्हारा पुरुष मित्र? आप इस वक्त ये पूछने आई है मिसेस वशिष्ठ? मुझे तो गर्मी लग रही थी बहुत। अब तुम लोगों की तरह बंगला तो है नहीं, छोटा सा क्वार्टर है। दम घुट रहा था बहुत, सोचा कि टहलाऊं, पर यहाँ तो। शुभ रात्रि। चौकीदार, ताला लगा देना। वॉक क्या दीदी जी, अभी करता है। अब तो पानी घुटनों तक आ गया है। लगता है लड़कियों के कान भरने ही पड़ेंगे। देखो लड़कियों, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो नुकसान में रहेगा। कुछ समझ नहीं आया मैडम। लड़कियों, हम तुम लोगों की नटखट शरारतों को नजरअंदाज कर सकती हैं, मगर सरिता और नीलिमा नहीं। हमारे घर पर कंप्लेन भिजवाई थी आप लोगों ने। वो हमने कहाँ भिजवाई थी? वो दूसरों के स्वर में स्वर तो मिलाना ही पड़ता है ना। हम तो खुद इन आदर्श की मूर्तियों को निकालना चाहते हैं। सरिता मैम तो आजकल बहुत डांटने लगी है, बात बात पे पनिशमेंट। अब वो क्या जाने, यही तो उम्र होती है तुम लड़कियों के खेलने कूदने की। इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? आपने हमें क्यों बुलाया है, ये बताइए। देखो लड़कियों, अगर तुम सब छात्राएं एकजुट होकर प्रिंसिपल से इन दोनों की शिकायत करो तो इनकी अक्ल अपने आप ही ठिकाने लग जाएगी। फिर प्रिंसिपल इनको चलता कर देंगी। ना रहेगा बांस,
ना बजेगी बांसुरी। गर्ल्स, हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि टीम तितली ने डिसाइड किया है कि वार्डन को सबक सिखाया जाए और स्टूडेंट्स यूनियन की ताकत से परिचय करवाया जाए। हमारी लीडर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस बात के लिए हमें पनिशमेंट दिया गया वही काम तो वो भी कर रही हैं। और पता है, वो दोनों पिक्चर हॉल अकेली नहीं गई थी। हाँ हाँ, हमने अपने आँखों से देखा, उनके साथ उनके बीएफ थे। हाँ, हमने भी देखा था उनके बीएफ को। लेकिन वो टीचर्स हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र थोड़ी ही है। तो पढ़ाने की उम्र तो है ना। कौन कौन हमारे साथ है? हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, वी आर गोइंग। तुमको जाना है तो जाओ, मैं इनके साथ हूँ। मानू, जो टीचर करेंगी वही हम भी करेंगे, क्यों गर्ल्स? यस 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 यस। टीम तितली जिंदाबाद जिंदाबाद। टीम तितली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। नीलिमा, सरिता, आप दोनों के खिलाफ शिकायत आई है। हॉस्टल की अधिकतर लड़कियों का कहना है आपके आवास में रात के समय आते जाते लोग देखे गए हैं। ये तो सरासर इल्जाम है हम पर मैम। सागर मेरे मंगेतर हैं। बीच में एक आध बार वो अपने फ्रेंड को मुझसे मिलाने लेकर आए थे। इस पर ये लड़कियां इतना बवाल इसलिए कर रही हैं क्योंकि मैंने इन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। वो कहती हैं कि आप दोनों उन्हें परेशान करती हैं और उनकी पसंद की चीजें भी नहीं मंगवाती हैं। मैडम, सरिता अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करती हैं। ये सिर्फ राजनीति है जो हमारे विरुद्ध हो रही है और इसमें मिसेस वशिष्ठ और सब्रवाल मैडम का हाथ है। क्या हमारी निजी कोई जिंदगी नहीं है? कॉलेज के बाद हम क्या करती हैं, क्या नहीं करती, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? मैं आप दोनों की भावनाओं को समझती हूँ, पर छात्राओं के साथ सामंजस्य बिठाकर ही संस्थान का विकास हो सकता है। फिर मानो के पिताजी कॉलेज के ट्रस्टी हैं। अगले महीने सागर और मेरी शादी है, फिर तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना मैम? और इन सब का मुंह भी बंद हो जाएगा। तब तक आपको किसी भी पुरुष को हॉस्टल में आने की इजाजत नहीं देनी है। वार्डन साहिबा ने दी लड़कियों को सजा, लड़कियों ने मिलकर चखाया वार्डन को मजा। प्रिंसिपल मैडम ने सरिता नीलिमा को बड़ी जोर से डांट लगाई। अब आकाश बाबू कैसे आएंगे उनसे मिलने? आगे क्या होगा कहानी में, ये हम जानेंगे एक अनबुझी प्यास अ स्केच ऑफ लाइफ के चौथे एपिसोड में। तब तक आप लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और हर आने वाले एपिसोड की क्विक अपडेट पाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।